इससे पहले कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे आऊँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मुस्लिम से जुड़ा हुआ भी इशू था। अभी एक बात मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि जो 40 स्ट्रक्चर्स हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से 38 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनअप्रूव्ड हैं बाय द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और मेडिकल कॉलेज, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये 2 स्ट्रक्चर्स अप्रूव्ड मैप्स के हिसाब से बने हुए हैं, 38 नहीं बने हुए हैं। इसको बेस बनाया गया है और बेस बना के 15 डेज़ का टाइम दिया गया। इसको या तो आप खुद डिमोलिश कर दीजिए या इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश करेगा एट द कॉस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मेरा सब्जेक्ट इससे आगे का है। यूनिवर्सिटी हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिससे कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट और वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट जुड़ा हुआ हो, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अहम होती है या हो सकती है तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है, डिसबर्समेंट ऑफ नॉलेज है। यूनिवर्सिटी मीन्स एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन। जब तक कोई उसको बना रहा होता है तब तक कोई इंडिविजुअल उसके साथ जुड़ा रहता है, एज ट्रस्ट जुड़ रहा हो, एज ट्रस्टी जुड़ रहा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बन के खड़ा हो जाता है तो वो एक संस्था बन जाती है और संस्था समाज की धरोहर होती है। इसलिए समाज की धरोहर को छेड़ना किसी कानून के लागू होने में किसी कमी की वजह से, मैं कानून पर कोई टिप्पणी नहीं करता, शायद आप करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो जो हज़ारों बच्चे टैक्स पेयर्स के बच्चे हैं, मेरे इस वतन के बच्चे हैं, कल उन बच्चों में से कौन क्या बन के निकल के और मेरे राष्ट्र की क्या सेवा करेगा, मैं और आप नहीं जानते। मैं उन बच्चों के फ्यूचर को संस्था और समाज की तरक्की, मैं इन 3 दायरों में आज की नेतृत्व से, आज की सरकार से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी से मुखातिब हूँ, मैं अपने इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हूँ। इसलिए ये मेरे प्रधानमंत्री ने जो मंत्र पूरे राष्ट्र को दिया है, उस मंत्र पे कहीं आँच आ जाए, ये कोई भी राष्ट्रवादी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्र क्या दिया? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैंने जो समझा प्रधानमंत्री जी, वो ये समझा कि ये राष्ट्र बिल्कुल इस 5 उंगलियों की तरह से है और ये ऐसे हो जाता है, इसमें हर किस्म का भेद भाव, ऊंच नीच सब परे रह जाती है, राष्ट्र ऊपर आ जाता है। और संस्था, योगी जी आपसे भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, संस्था राष्ट्र की है, संस्था व्यक्ति की नहीं है, संस्था समाज की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। समाज को किसी प्रकार की आपके दोनों के शासन में कोई नुकसान पहुँचे, जिन लोगों को इस पर भरोसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ से पूरे विश्वास से आपसे ये कहना चाहता हूँ और मैं अपने पूरे समाज से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप दोनों के होते हुए समाज की जो ये धरोहर है और ये संस्था है, संस्था पे कि उसकी एक ईंट पर भी आँच नहीं आनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति जाने, हमारा सब्जेक्ट राजनीति नहीं है। मैं अंसारी साहब की तरफ लौटता हूँ। अंसारी साहब, मैंने कुछ बातें प्रधानमंत्री जी से भी कही हैं और मुख्यमंत्री जी से भी कही हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री देश के लिए और देशवासियों के लिए बाप की हैसियत रखता है और बाप के सामने अपना दर्द और अपना दुख रखा जाता है और बाप हमेशा अपनी औलाद के दुख और दर्द का निवारण करता ही करता है। इसलिए मैंने उस विश्वास को कहा। मैंने जो ये बात कही आपके सामने, लोगों से भी कही, आपसे भी कही, व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है, संस्था, समाज और इससे निकलने वाली राष्ट्र के लिए वो जनरेशन जो राष्ट्र निर्माण के लिए
अपना योगदान देती है और उसमें से कौन क्या बन के निकलेगा, ये 3 चीज़ें अगर सामने रखी जाएं तो बाकी चीज़ों को का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कानूनी तौर पे ये नहीं निकाला जा सकता। कानूनी तौर पर तो बहुत रास्ते निकाले जा सकते हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट अपने लॉज को एमेंड करके उसको एकोमोडेट कर सकती है, ठीक है, जो गलतियां हुई हैं। ठीक है, मैं तो इसको गलती बोलूँगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि जैसे आपने बोला और सही बोला कि इंस्टीट्यूशन जो है या धरोहर जो है वो तो सबका है, वो एक इंडिविजुअल का नहीं रहता है। आज अगर वो यूनिवर्सिटी डिमोलिश कर दी जाती है और बच्चों को जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको डिस्टर्ब किया जाता है या वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर जो होगा एडवर्स इफेक्ट, उस जिम्मेदारी भी तो राष्ट्र को ही लेनी होगी ना। और यही आपका सवाल था कि वेलफेयर स्टेट जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये बहुत लंबा है, इसमें हर चीज़ के लिए आपको एकोमोडेशन है। एक तो वो है प्रोविज़न जिसके अंदर में बाबरी मस्जिद का डिसीजन हुआ, क्योंकि अगर आप बाबरी मस्जिद जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट में जो बातें सामने आई वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में थी। फैसला जो हुआ वो मंदिर के फेवर में हुआ। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। इस बात को दोहरा दीजिए जी, लोग सुनने वालों के लिए। नहीं मतलब जो है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है और पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप कंप्लीट जस्टिस करने के लिए क्या पूर्ण न्याय करने के लिए जो भी ज़रूरी हो वो आप कर सकते हैं। इसीलिए बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो है वो मंदिर के पक्ष में आया। ठीक है, ठीक है, और इसको हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर प्रोविज़न नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। उसमें एक कंपोजिशन का प्रोविज़न भी होता है कि ऐसे कर फाइन कर दिया उसको छोड़ दिया। अगर वो प्रोविज़न एक्ट में है तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप एक्ट में बना सकते हैं। तो ये ऐसा सिचुएशन या ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सरकार चाहे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे या सेंटर की जो सरकार है वो चाहे, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक वैलिड लीगल ओपिनियन पूरे समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, सरकार के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने है और उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। एक बात और जिस पर हम इस विषय को ख़त्म करेंगे, हमारे यहाँ हर इशू को लेकर इतना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और उस पॉलिटिसाइजेशन से एक पोलराइजेशन निकल आता है। और पोलराइजेशन, अंसारी साहब आप एग्री करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें जो कंसर्न्ड सेगमेंट्स होते हैं वो तो मुतासिर होते ही हैं, लेकिन अगर इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरा जो हमारा ओवरऑल नेशनल एनवायरनमेंट है और उसमें जो एक ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल करती है, जिससे हमारा आपका इंडिविजुअल और ग्रुप और एज ए कम्युनिटी कंडक्ट गवर्न होता है, वो मुतासिर होता है। तो क्या ये एक एजुकेशन का इशू था? है। और जैसे आपने एक बात रखी, क्या ये सिविलाइज्ड वे को इख्तियार करके जो सोसाइटी वो कोई प्रपोज़ल लेके आती, उस प्रपोज़ल को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाता या प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाता या शिक्षा मंत्री जी के सामने रखा जाता, लेकिन उसके लिए सेमिनार्स होने लगे, जलसे होने लगे, जुलूस होने लगे, बयानबाजियाँ होनी शुरू हो गई, है ना। और लोगों ने सोचा कि आज हमारे हाथ एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है तो चलिए हम इसको कैश करते हैं। ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। जब शिक्षा की बात हो तो तालीम की बात तालीम के मिजाज से होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ और जैसे कि मैंने इंडिकेट किया, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो लीगली सॉल्व नहीं हो सकता। जो भी लॉ है उसके अंदर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और करना भी चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूशन सफ़र करेगा। जहाँ तक वो यूनिवर्सिटी के फाउंडर की बात है, मैंने सुना है कि उन्होंने 2-3 साल पहले ही रिज़ाइन दे दिया है फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो ही इज़ नॉट, जैसे आपने इंडिकेट किया, अब उनका कुछ नहीं रह गया। लार्जर इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन इमीडिएट स्टेट तो उनका नहीं है। ये तो अब स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट को
डिसाइड करना है कि कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, या यूनिवर्सिटी बंद कर देना है। ये आपने एक और एस्पेक्ट को खोल दिया। मैं समझता हूँ ये इससे थोड़ा सा चीज़ों को समझने में लोगों को भी और जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको भी और सरकार को भी यकीनन मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार भी इस तरह के केसेस में किसी आप जैसे एक्सपर्ट से ही बात करती है और उसको समझने की कोशिश करती है। उसके हिसाब से ही चाहे अमेंडमेंट करना हो, चाहे कोई और फैसला करना हो, तो कहीं ना कहीं कभी वो शख्स सामने होता है और कभी सामने नहीं होता, मगर होते आप ही लोग हैं।